हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। आज हम उसकी सेंसिटिविटी डिस्कस कर रहे हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर, दिस आर्टिकल इज अगेन इम्पॉर्टेंट, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का मीनिंग है कि एक यूनिट का करंट देने पे गैल्वानोमीटर कितना डिफ्लेक्ट करता है। सपोज करो ऐसे गैल्वानोमीटर की नीडल है जो डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। तो मीन्स जब हमने इसे एक यूनिट का करंट दिया, एक यूनिट का देने पे इसकी नीडल यहाँ से कहाँ तक डिफ्लेक्ट की है, मीन्स उसमें डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है 1 यूनिट का करंट देने पे, उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ? डिफ्लेक्शन produced in a galvanometer when 1 unit current flows through it। 1 और यूनिट का एक ही मतलब है, so when unit current flows through it। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, करंट सेंसिटिविटी लेट करो IS से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, वो है थीटा, जो लेट किया, थीटा इज़ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वानोमीटर, I इज़ करंट पास थ्रू इट। सो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा बाय I, ठीक है। तो मैंने आपको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में पढ़ाया था बच्चे कि उसकी जो कॉइल है, जब उसमें टॉर्क लगती है वो होती है NIAB साइन अल्फ़ा। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो अल्फ़ा 90 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाती है NIAB, where n are the number of turns, I is the current, A is the area vector, B is the magnetic field। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में लगती है उसकी वैल्यू होती है C थीटा। याद कीजिए, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और जो C है वो वैल्यू थी उसकी ट्विस्ट की, तो C को हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो यहाँ से जब इन दोनों को इक्वेट किया था तो वैल्यू NIAB इज इक्वल टू C थीटा, सो I इज इक्वल टू C थीटा बाय NAB। इस वैल्यू को 2 को मैंने यहाँ 1 में पुट किया तो करंट सेंसिटिविटी बन गई IS इज इक्वल टू थीटा, I की वैल्यू C थीटा और NAB ऊपर चला गया, थीटा से थीटा कैंसिल, सो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB बाय C। फाइन। तो करंट सेंसिटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक है नंबर ऑफ़ टर्न्स पे, दूसरा एरिया पे और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो देखो, अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना हो तो इस फैक्टर को लार्ज करना पड़ेगा, NAB बाय C को लार्ज करना पड़ेगा। तो अगर N को बढ़ा दिया जाए तो जो डिवाइस है वो काफ़ी बल्की हो जाएगा, गैल्वानोमीटर हैवी हो जाएगा। मीन्स N क्या है? नंबर ऑफ़ टर्न्स। तो उसको बढ़ाने से सेंसिटिविटी चेंज हो सकती है। A जो है वो एरिया है, हम एरिया भी ज़्यादा करेंगे तो डिवाइस बल्की हो जाएगा, उससे करंट सेंसिटिविटी बढ़ तो जाएगी बट डिवाइस बल्की हो जाएगा। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमें वो भी बढ़ा दें, मींस जो है मैग्नेट उसको स्ट्रॉन्ग कर दें, हॉर्सशू मैग्नेट, B उससे बड़ा हो सकता है, तो IS उससे भी चेंज हो जाएगा। बट सबसे कन्वीनियंट मेथड है कि जो C की वैल्यू है उसे डिक्रीज़ कर दिया जाए। C को डिक्रीज़ करने के लिए C डिपेंड किस पे करता है? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप पे, मींस मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है और या क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल हैं उनके लिए K की वैल्यू कम होती है, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो इसलिए हम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज को एज ए सस्पेंशन वायर यूज़ करते हैं ताकि मटेरियल जो है वो सेंसिटिव रहे और छोटे से छोटा करंट भी रीड कर पाए, ठीक है। तो ये थी करंट सेंसिटिविटी। सेकेंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि गैल्वानोमीटर जो है वो कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब उसे 1 यूनिट का करंट दिया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर से, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वानोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड।
बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड, बिल्कुल ऊपर जैसा। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी मीन्स डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है एक यूनिट वोल्टेज देने पे। तो थीटा एज इट इज़, वी की वैल्यू को आई आर लिख दिया, आर वेयर आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, वी एस इज इक्वल टू थीटा, आई की जो वैल्यू है वो ऊपर से मैंने सेम उठा के पुट करनी है जब, तो इसको सॉल्व करने पे आई इंटू आर, वही ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी एन बी ए डिवाइडेड बाई के आर, और बाकी सारा फैक्टर करंट सेंसिटिविटी के इक्वल है बाय आर। ठीक है, तो बच्चे ये जो मैंने टर्म पढ़ी वो थी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो इसका यूनिट होगा रेडियन, करंट का एम्पियर, या डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर। ठीक है, तो जब मैं इसका यूनिट निकालूंगी तो यूनिट क्या बनेगा, डिफ्लेक्शन तो वैसे की वैसी है रेडियन पर यूनिट वोल्टेज, मींस डिफ्लेक्शन का यूनिट तो वैसे ही हो गया रेडियन पर यूनिट वोल्टेज, या डिवीजन पर यूनिट वोल्टेज इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। फाइन, तो अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी हो तो एन को लार्ज करना पड़ेगा, एन को लार्ज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बी को लार्ज करेंगे तो भी बढ़ जाएगी, एरिया को लार्ज करेंगे तो भी बढ़ जाएगी, और अगर हम के को कम करेंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है, और के को कम करने के लिए हम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो जो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में पढ़ाया था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के करंट को रीड करने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। बट अगर सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए तो गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है, ऐसे होती है उसकी स्केल, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। फाइन, तो मीन्स कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे हमें एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है थोड़े से ज़्यादा करंट को डिटेक्ट करवाने के लिए। तो इसलिए नीड है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, एक हमें शंट लेते हैं जिसे हम बोलते हैं, शंट होती क्या, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो इस डिवाइस को हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो एक पूरा सिस्टम बन जाता है, मींस गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ पैरेलल लगा के जो बन जाता है डिवाइस, उसे हम एमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर करंट सर्किट में स्ट्रॉन्ग फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर जो है वो हम नहीं डायरेक्टली यूज़ कर सकते सीरीज़ में, क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने शंट को एमीटर के साथ पैरेलल में लगाया। तो शंट रेजिस्टेंस एस ली, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। टोटल करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा है आई, तो जो इस लूप में गया गैल्वेनोमीटर वाले लूप में वो आई जी करंट है। तो ऊपर कितना गया, आई माइनस आई जी सपोज़ कीजिए करंट गया। तो अगर हम यहाँ से शंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि शंट कितनी रेजिस्टेंस, शंट कितनी वैल्यू का है, तो उतना करंट गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट शंट में से जाएगा, और बहुत थोड़ा अमाउंट का जो करंट है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द करंट पास थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, बाकी का सारा करंट, मेजर पोर्शन जो है करंट का, लो रेजिस्टेंस शंट में से चला जाएगा। मैं आपको बता रही थी कि अगर हम किसी तरह से शंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उससे पता चल जाएगा कि कितना करंट शंट में से जा रहा है, और वो करंट ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर की स्केल में कैलिब्रेटेड होता है। तो गैल्वेनोमीटर की स्केल ऐसे चूज़ की होती है, ऐसे बनाई होती है कि जितना करंट उसमें से जाना है वो उसकी स्केल में पहले ही कैलिब्रेट करके मतलब डाल देते हैं। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने पहले वो लगाया किरचॉफ्स का लॉ। किरचॉफ्स का लॉ स्टेट करता है कि वोल्टेज जो ए पे है वही बी पे होगी। तो इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूँ, इस पॉइंट को बी। तो पोटेंशियल जो है वो ए पे जो है वही पोटेंशियल बी पे है। तो ए पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज, करंट है आई जी और रेजिस्टेंस है जी, और शंट में करंट फ्लो कर रहा है आई माइनस आई जी, और उसकी रेजिस्टेंस शंट की एस है। ठीक है, तो ये जो आई है सिंबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। लेट आई बी द मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और आई जी जो है वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो आई जी है। लेट करते हैं के इज़ फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है कि एक यूनिट की डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करवाने में, मींस वन स्केल डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करवाने में कितना करंट चाहिए, और करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ये फर्स्ट डिवीज़न से हम सेकंड डिवीज़न पे गए।
फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न में गए तो वहाँ तक जाने में हमें कितना करंट चाहिए, उसे बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, अब ये इस स्टेप से मैं S निकाल रही हूँ। S इज़ इक्वल टू फ्रॉम दिस स्टेप IG बाय I माइनस IG इंटू G। तो इस वे में हम S को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये जो शंट है इसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दें इतनी वैल्यू को सॉल्व करके, तो वो एमीटर की तरह वर्क करेगी, रेंज 0 से लेके I एम्पियर तक हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, अब तो नेक्स्ट निकालनी है हमें इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब कि कितनी होगी दोनों की मिला के, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस की। तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, रिजल्टेंट पैरेलल का शंट रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों पैरेलल में है उसका फॉर्मूला लगा दिया, G इंटू S, S प्लस जी। तो RP का जो आंसर आएगा वो आएगा GS बाय R प्लस S। फाइन, अब जो शंट रेजिस्टेंस है ना वो काफ़ी लो है, तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस बनेगी गैल्वेनोमीटर और शंट की वो लो होगी, और बिल्कुल लो होनी चाहिए। पैरेलल में वैसे भी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जो आइडियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस शुड हैव 0 रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस वैसे ही लो रेजिस्टेंस की थी और उसको हमने पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में रेजिस्टेंस और कम हो जाती है, तो जो आइडियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमने पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल लगाना पड़ेगा। शंट है क्या? शंट एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसे पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करती है। फाइन, अगर करंट सर्किट में स्ट्रॉन्ग है तो गैल्वेनोमीटर की रेंज तो कम होती है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम इसको एज सच नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए लो रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा देते हैं, तो मेजर पोर्शन करंट का शंट में से निकल जाता है, इसमें से निकल जाता है। तो जो स्मॉल पोर्शन है, जितना गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने में चाहिए उतना ही गैल्वेनोमीटर से निकलता है, बाकी सारा करंट शंट से निकल जाता है। फिर हमने शंट की वैल्यू को निकाल लेना है कि हमें कितनी शंट को लगाना है सर्किट में। तो शंट की वैल्यू आती है IG बाय I प्लस I माइनस IG इंटू G। ठीक है, शंट जो है वो एमीटर की रेंज को बढ़ाने में भी यूज़ होती है। तो एमीटर क्या है? व्हाट इज़ एमीटर? एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट को रीड करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज़ एमीटर? सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगता है। ये जो कन्वर्ट हो गया मींस गैल्वेनोमीटर और शंट को जब हमने पैरेलल में लगा के ये बना लिया, ये एमीटर बन गया। ये जो एमीटर है ये सर्किट में ऑलवेज सीरीज़ में लगता है, लेकिन शंट गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एमीटर हमने बनाया, वाई एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन सर्किट। जैसे मैंने बच्चे आपको ओम्स लॉ का सर्किट पढ़ाया था, उसमें हमने एमीटर को सीरीज़ में लगाया था। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, उसका रीज़न क्या है? वाई एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। एमीटर जो है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। लो रेजिस्टेंस डिवाइस मीन्स सारा का सारा करंट उसमें से पास हो सकता है, और एमीटर को सर्किट में लगाने से, सीरीज़ में लगाने से सर्किट की रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होती। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं जब आपसे पूछा जाए कि एमीटर को सीरीज़ में क्यों लगाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, एमीटर जो है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस डिवाइस की होने से ये एक तो सर्किट में करंट को मेज़र करने में एम्पियर में हेल्प करता है, और टू मेज़र द करंट इन ए सर्किट एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट current to be measured must pass through it. Since the resistance of ammeter is low while connected it in series, the resistance of the circuit does not change. Fine. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वोल्टमीटर, सॉरी, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और वोल्टमीटर का पर्पज़ है सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in parallel series with the circuit.
और ये जो बन जाता है मीन्स जो गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस के साथ बनता है वो सर्किट में हमेशा पैरेलल लगता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, गैल्वेनोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है वोल्ट मीटर में बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये जो बन जाएगा सीरीज़ में लगाने से, तो सर्किट में हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यूज़ करते हैं। तो कुछ कंसिडरेशन करते हैं। लेट जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एन बी द नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, मीन्स कितनी स्केल की डिविजन्स हैं, नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन द गैल्वेनोमीटर। के इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है कि कितना करंट चाहिए वन स्केल डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करवाने में। तो फुल स्केल के लिए कितना करंट चाहिए होगा, आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन एन इंटू के। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स, और के उनकी कितना करंट चाहिए प्रोड्यूस करवाने में फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये निकाल दिया। लेट करते हैं वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो गैल्वेनोमीटर ने मेज़र करना है। अब हमने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगा दिया। सो दिस इज़ गैल्वेनोमीटर, दिस इज़ रेजिस्टेंस। आई जी इसमें करंट फ्लो करेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस है वी। तो लेट करते हैं जो रेजिस्टेंस है आर, ये वाली, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस वी जो है वो ए और बी टर्मिनल के बीच में अप्लाई कर दिया। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की बन गई जी प्लस आर, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो जाती है ऐड। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट है वो होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज जी प्लस आर। सो जी प्लस आर इज़ इक्वल टू, इसे आई जी लिख लेते हैं, जी प्लस आर इज़ इक्वल टू वी बाय आई जी। यहाँ से आर निकाल लेते हैं, जैसे पिछले आर्टिकल में शंट की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पे हमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आर इज़ इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी। ठीक है, तो अगर हम आर की जो वैल्यू है वो पता कर लें तो हम 0 से लेके वी वोल्ट तक का, ये देखिए 0 से वी वोल्ट तक का बना सकते हैं वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर बनेगा, इसकी जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए और एम मीटर की 0 होनी चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी। फाइन। अब ये जो बन गया डिवाइस, इसको हमने सर्किट में लगाना है पैरेलल। उसका रीज़न ये है कि जो वोल्ट मीटर है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, उसने पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है बिटवीन एनी टू टर्मिनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हाई है, उससे क्या होगा कि वो ड्रॉ करेगा मिनिमम करंट फ्रॉम द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस उससे इफेक्ट नहीं होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बीइंग वेरी हाई, इट ड्रॉज मिनिमम करंट फ्रॉम द मेन सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड विल नॉट बी इफेक्टेड। मीन्स कि ये करंट हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें से कम करंट पास करेगा, कम करंट पास होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस उसने रीड करना है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। फाइन।